इंडिया वर्सेस कनाडा की शुरुआत कनाडा की ओर से शुरू हुई और ये कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा की गई थी, पर इसका क्लाइमैक्स हमारी भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक बयान जारी कर कहा है, भारत ने कनाडाई उच्चायुक्तों को निष्कासित कर दिया है। कनाडा के उच्चायुक्तों को आज समन करके भारत सरकार के इस फैसले की जानकारी दे दी गई है। राजनयिकों को अगले 5 दिनों के अंदर भारत छोड़ने को कहा गया है। ये फैसला हमारी मामलों में कनाडाई राजनयिकों के हस्तक्षेप और भारत विरोधी गतिविधियों को उनकी भागीदारी पर भारत सरकार की बढ़ती चिंताओं को दर्शाता है। वेलकम टू जेम्स ऑफ इंडिया। मैं विशाल। आज हम लगातार विकसित हो रही दुनिया में राष्ट्रों के बीच तनाव पैदा हो सकता है। आज हम भारत और कनाडा के बीच हाल के मुद्दों पर चर्चा करेंगे, उनकी जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो बिना स्किप करे पूरा देखें ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। आपके एक लाइक से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आप तक एक्साइटिंग और नॉलेजेबल वीडियो लाने में। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले मिले, और शेयर भी करें। धन्यवाद। इससे पहले कि हम हाल की घटनाओं को उजागर करें, आए समय में पीछे जाकर भारत और कनाडा के बीच सहयोग और चुनौतियों से भरे ऐतिहासिक संबंधों की जांच करें। Canada has shared the credible allegations that I talked about on Monday with India. We did that many weeks ago, and we are there to work constructively with India, and we hope that they engage with us so that we can get to the bottom of this very serious matter. इंडिया वर्सेस कनाडा की शुरुआत कनाडा की ओर से शुरू हुई और ये कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा की गई थी, पर इसका क्लाइमैक्स हमारी भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक बयान जारी कर कहा है, भारत ने कनाडा उच्चायुक्तों को निष्कासित कर दिया है। कनाडा के उच्चायुक्तों को आज समन भारत सरकार के इस फैसले की जानकारी दे दी गई है। संबंधित राजनयिकों को अगले 5 दिनों के अंदर भारत छोड़ने को कहा गया है। ये फैसला हमारी अंतरिम मामलों में कनाडाई राजनयिकों के हस्तक्षेप और भारत विरोधी गतिविधियों को उनकी भागीदारी पर भारत सरकार की बढ़ती चिंताओं को दर्शाता है। इससे पहले भारत के विदेश मंत्रालय ने भारत में कनाडा के उच्चायुक्तों को समन जारी किया, जिसके बाद कनाडा के उच्चायुक्त कैमरन मैकेन ने नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक स्थित विदेश मंत्रालय के हेडक्वार्टर पहुंचने और विदेश मंत्री जयशंकर से लगभग 4 मिनट की मुलाकात के बाद बाहर आ गए, और इसके बाद भारतीय मीडिया से मुलाकात भी नहीं की। और भारत के कनाडा की शुरुआत जस्टिन ट्रूडो द्वारा की गई थी ताकि उनकी गिरती पॉपुलैरिटी और सत्ता बचाने के लिए भारत पर बेसलेस आरोप किए गए, जिसके बाद भारत और कनाडा के रिश्तों में राजनीतिक भूचाल आ। कनाडा के प्रधानमंत्री ने यह आरोप लगाया है कि हरदीप सिंह निज्जर के हत्या के पीछे भारतीय एजेंसी रॉ का हाथ है, जिसके बाद कनाडा में रहने वाले पत्रकार भी हैरान है और इससे खालिस्तानी आतंकी संगठन से ध्यान भटकाने वाला कदम लगाया है। इस साल 18 जून को हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा की ब्रिटिश कोलंबिया स्थित एक गुरुद्वारा के बाहर गोली मारकर हत्या की गई थी। हरदीप सिंह निज्जर खालिस्तानी टाइगर फोर्स का काफी सालों से कनाडा में रह रहा था और वहीं से भारत के खिलाफ खालिस्तानी आतंकवाद को हवा दे रहा था। कनाडा में खालिस्तानी संगठन भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधि संदिग्ध पाए गए और ये संगठन वहां रहकर भारत में पंजाब
में भारत विरोधी कार्य करते हैं। भारत सरकार ने कनाडा के सामने कई बार इस मुद्दे को रखा है, पर कनाडा के प्रधानमंत्री जिस तरह के आरोप भारत पर लगा रहे हैं, ये उनकी बौखलाहट को दिखाता है। Where we have to clear them. All around the world now the people clear because Sikh needs their separate home. That all these consulate offices are housing the killers of the Sikhs. I mean, for them to expel one of the top diplomats from Canada and to confirm that he was actually working with Ra is big news for us. There's a lot of anger in the community. The community has been saying this for years, that all these consulate offices, the Indian government is interfering in Sikh affairs in Canada. कनाडा के सरकार के अनुसार 2022 में कनाडा इंडिया के बीच वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार लगभग $12 बिलियन तक, जो पिछले वर्ष की तुलना में 57% की पर्याप्त। कनाडा से प्रमुख आयात में कोयला और ब्रिकेट जैसे उर्वरक और ऊर्जा उत्पाद शामिल है, जबकि भारत उपभोक्ता इंजीनियरिंग प्रोडक्ट जैसे ऑटो पार्ट, एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का निर्यात शामिल है। कनाडा भारत का 17वां सबसे बड़ा फॉरेन इन्वेस्टर है, जिसने 2000 के बाद से $3.6 बिलियन से अधिक का इन्वेस्टमेंट किया है, जबकि कैनेडियन निवेशकों ने इंडियन स्टॉक और डेब्ट मार्केट में अरबों डॉलर का निवेश किया है। उद्योग के अनुमानों से पता चलता है कि कनाडा और भारत के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA $6.5 बिलियन तक व्यापार को बढ़ा सकता है, जिससे 2035 तक कनाडा के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में $3.8 बिलियन से $5.9 बिलियन का लाभ होगा। व्यापार विवादों से लेकर मानवाधिकारों के मुद्दों को उन फ्लैश पॉइंट का पता लगाए जिन्होंने इन देशों के बीच डिप्लोमेटिक संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया है। सोमवार कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत सरकार पर कनाडाई नागरिक और सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भूमिका होने का आरोप लगाया है। यह रिलीवेशन तब हुआ जब भारत ने कनाडा नागरिकों को वीजा जारी करना बंद कर दिया और कनाडा को अपने डिप्लोमेटिक स्टाफ को कम करने के लिए कहा, क्योंकि सिख अलगाववादी निज्जर की हत्या में संदिग्ध भारतीय संगठन के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो आरोप पर दरार बढ़ गई। दोनों देशों के भीतर और बाहर इन तनावपूर्ण भू राजनीतिक निहितार्थों को समझने के लिए पर्दे उधेड़ेंगे। भारत आज एक प्रमुख भू राजनीतिक बदलाव के दौर में है, क्योंकि ये अपने पुराने कूटनिरीक्षक आंदोलन बयानबाजी को त्याग देता है, एक कठोर नेतृत्व वाली राष्ट्रीय हितों पर आधारित नीति अपनाता है और संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगी सहित कई देशों के साथ मजबूत रणनीतिक संबंध बनाता है। ब्रिटेन का कहना है, हम इन गंभीर आरोपों के बारे में अपने कनाडाई साझेदारों के साथ निकट संपर्क में हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा, कैनेडियन अथॉरिटीज द्वारा चल रही जांच के दौरान आगे टिप्पणी करना अनुचित होगा। ऑस्ट्रेलिया के अनुसार हम अपने कैनेडियन पार्टनर के साथ नियमित संपर्क में रहते हैं। ये महत्वपूर्ण है कि कनाडा की जांच आगे बढ़े और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। एक बयान में व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता एड्रिन वॉटसन ने कहा, हम प्रधानमंत्री ट्रूडो द्वारा लगाए आरोपों के बारे में गहराई से चिंतित हैं। भारत और कनाडा दोनों की राजनीतिक रूप से विवादास्पद मुद्दों को पार करने और आपसी सहयोग के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करना चाहिए। इस गतिशील साझेदारी के लिए भविष्य में बड़ी संभावना है और दोनों को इससे मिलने वाला अवसर का लाभ उठाना चाहिए। यदि आपको ये एक्सप्लेनेशन इनलाइटिंग लगा तो कृपया संवाद जारी रखने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर कैप्टिवेटिंग स्टोरीज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड।